आज विश्व लीवर डे है और इस विश्व लीवर डे पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसडीओ रोड स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में कार्यरत चर्चित डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार सिंह। उनसे अभी आप लोगों को रूबरू कराते हैं। सर, आज वर्ल्ड लीवर डे है और इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तमाम दर्शकों और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो विश्व लीवर डे जो आज मनाया जा रहा है, ये मेरी तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा कि अपने लीवर को स्वस्थ रखें, सही रखें और बार बार अपने लीवर का बीच बीच में टेस्ट करवाते रहें और अच्छे फिजिशियन के संपर्क में रहें। सर, आज तो चूँकि लीवर और जो पेट की बीमारियां हैं वो आम हो गई, तो लीवर और पेट की बीमारियां जो है वो आम हो गए हैं। इन परिस्थितियों में जो लीवर से संबंधित बीमारियां हैं उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को होना चाहिए और इस अवसर पर उसकी पहचान की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके संदर्भ में बताएंगे। जो लीवर की बीमारी है जनरली कुछ कारणों से ज़्यादा होती है। खासकर उसमें पहला जो कारण होता है वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो होता है लीवर को ही ख़राब करता है। सबसे पहले उसको फैटी लीवर बना देता है। उसके बाद फैटी लीवर अगर लंबे टाइम तक अगर कंटिन्यू रहे तो वही जाके एस्टेटोहेपेटाइटिस जो बोलते हैं वो बना देता है और आगे जाके वो लीवर ख़राब भी कर सकता है। दूसरा प्रमुख कारण जो है वो कुछ दवाइयाँ हैं जो लीवर को इफ़ेक्ट करती हैं। जो मैक्सिमम जो दवाइयाँ होती हैं वो लीवर और किडनी के थ्रू ही पास होती है, तो खून के थ्रू लीवर और किडनी में जाके उसके थ्रू ही निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। तो खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ दवाइयाँ जो हेपेटोटॉक्सिक होती हैं उन दवाइयों को मतलब कि परहेज किया जाए। तीसरा जो प्रमुख कारण होता है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में जनरली जो हेपेटाइटिस बोलते हैं वो ज़्यादा प्रमुख पाया गया है। जो हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, जो कि खासकर काफ़ी बुखार के साथ उत्पन्न होता है और शरीर में पानी की कमी कर देता है और पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं और उसका अगर पहचान सही समय पर हो जाए तो उसका इलाज भी उपलब्ध है। लेकिन अगर उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो लंबे समय में जाके वो लीवर को ख़राब भी कर देता है। कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीज़ भी हैं जैसे हेमाटोक्रोमेटोसिस है और डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ हैं जो लीवर में जाके और वहाँ पर जो कॉपर आयन का डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके बाद वो लीवर ख़राब हो जाता है और उसमें फिर लीवर का ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाता है। लीवर अब्सेस भी एक प्रमुख बीमारी जो लीवर को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, मवाद हो जाता है, जिसको फिर बाद में दवाइयों से सुखाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी उसको ड्रेन भी करना पड़ जाता है। इसके सिवाय और बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे लीवर का काम होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, वो क्लॉटिंग फैक्टर अगर नहीं बनेगा तो खून पतला हो जाएगा और बहुत सारे ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। लीवर खासकर जितनी भी गंदगी हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो गंदगी है उसको साफ़ करता है। अगर लीवर ख़राब हो जाता है तो वो सारी गंदगी शरीर में बैठ जाती है, वही जाके हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी बना देती है, जो कि काफ़ी डेंजरस बीमारी है और उसमें आदमी की जान भी जा सकती है, बदहवासी आ सकती है, बेहोशी तक आ सकती है। सर, ये जो बीमारियां हैं इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे? पहचान के लिए सबसे पहले तो एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसको एलएफटी बोलते हैं, वो कराना चाहिए। उससे क्या है कि हम इस बीमारियों को काफ़ी जल्दी पकड़ने के, शुरुआती लक्षणों के साथ ही पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो डीअरेंज है तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर कोई भी अगर उसके लीवर को सिकुड़ने की चीज़ या बहुत ज़्यादा फैलने की चीज़ जिसको हेपेटोमेगेली कहते हैं, तो वो सब उसके द्वारा पहचान में आ जाता है। बाकी अगर इन्फेक्शन होगा तो उसके साथ फीवर होगा, बुखार होगा। लीवर अब्सेस में भी बुखार जनरली हाई ग्रेड आता है। तो ये सब बीमारियां हैं। तो इसको मरीज के अनुसार अलग अलग बीमारियों के अनुसार हम लोग उसको मतलब विभिन्न प्रकार के टेस्ट और अपने जो फिजिकल कैपेबिलिटी है उसके थ्रू उसको पकड़। सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने जानकारियाँ दी। अब जैसे अब बीमारियां जब होती है तो उसका बचाव भी होना चाहिए, तो उसके लिए बचाव के लिए क्या करना?
बचाव में सर्वप्रथम तो जो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है इन्फेक्शन होता है, तो पानी जो साफ पानी अगर हम पीते हैं तो जो पीलिया बोलते हैं या हेपेटाइटिस बोलते हैं तो वो होने का चांस कम रहता है। अगर हम पानी साफ पिए तो जो भी हेपेटाइटिस ए है और ई है वो फीको ओरल रूट के थ्रू ही फैलता है। फीको मतलब जो गंदगी है, जो नाले हैं, तो उसके थ्रू और पानी के थ्रू ही आता है। अगर गंदगी अगर के बीच में अगर हम उसको अवॉइड करते हैं तो वो होने का चांसेस कम होता है। दूसरा जो है कि अल्कोहल है तो अल्कोहल को अवॉइड करें, क्योंकि अल्कोहलिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी तेज़ी से मतलब कि लीवर को ख़राब करता है। इसके सिवाय मतलब कि बीच बीच में अपने मतलब कि जो भी डायबिटिक हैं खासकर, तो उनको लीवर मतलब कि इफ़ेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो उन्हें मतलब कि बीच बीच में 3-3 महीने पे लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। चलिए, डॉक्टर अमित ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको पहचान की भी जानकारी उन्होंने दी कि रोग अगर इस किन किन प्रकार का रोग होता है लीवर से संबंधित, इसकी जानकारी दी इन्होंने। इसके साथ जानकारी दी कि इनकी पहचान कैसे हो सकती है या इसके लिए कौन कौन से जांच का प्राथमिक रूप में उसका उपयोग करें आप। उसके साथ साथ इन्होंने बचाव की भी जानकारी दी और इतनी सारी अच्छी जानकारियां दी, और निश्चित रूप से इन जानकारियों से हमारे दर्शक इसका लाभ उठा पाएंगे। डॉक्टर अमित को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद।